वेलकम टू मुकेश मेहता आनंद एकेडमी चैनल पर आप सबका। हाँ जी, हम वॉइस कर रहे हैं चेंज ऑफ वॉइस। तो इससे पहले वॉइस की 10 वीडियोस हो चुकी हैं, ये 11 है। हाँ, उसमें हमने टेंस वाइज किए हैं वॉइस। आज भी आज कुछ टिपिकल सेंटेंसेस हैं वो करेंगे। पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर लें। हाँ जी, बाद में भूल जाओगे, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर लें। हाँ, और वीडियो को एंड तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और एक्सरसाइज भी है, उसके आंसर जो है कमेंट में दें। हाँ, एक्सरसाइज है वो जरूर देखें। आनंद एकेडमी पर आपका फिर मोस्ट वेलकम। चेंज ऑफ वॉइस आज हम करेंगे टिपिकल कंस्ट्रक्शंस, कुछ टिपिकल सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में चेंज ऑफ वॉइस कैसे होंगे उनके, वो आज देखेंगे। देखिए, कुछ एक सेंटेंस मैंने दिया है, इससे आप समझ पाओगे कि किस तरह की सेंटेंस हम करने जा रहे हैं। एक्टिव वॉइस में मैंने लिखा यू आर टू राइट इट इन इंक। यहां देखिए, यू जो है सब्जेक्ट है, आर वर्ब है। और अब आप कहोगे आर वर्ब कैसे? आर वर्ब है जी, यदि वर्ब ना होती तो इसके बाद टू फिर वर्ब है, यानी ये टू इन्फिनेटिव है। एक टॉपिक है ग्रामर का, वो भी आपको करवाएंगे, नॉन फाइनेट्स। उसमें एक इन्फिनेटिव्स होता है, यहाँ टू इन्फिनेटिव का यूज है। तो इस सेंटेंस में टू इन्फिनेटिव वाले आते हैं, तो कैसे हमने पैसिव वॉइस बनाने हैं वो भी देखेंगे। और भी है कुछ टिपिकल कंस्ट्रक्शंस। हाँ जी, तो इसका पैसिव वॉइस आप देख रहे हो कि वर्ब अब राइट है या आर कह रहे हो आप। तो देखिए, इस तरह की सेंटेंस में इट से बनाएंगे, पहले इट लिखेंगे, फिर इज का इजी रहेगा। हाँ जी, इट लगाएंगे और फिर इज लगेगा, और जो आर कट गया क्योंकि यू के साथ आर लगेगा, इट के साथ इज, ये वर्ब। फिर हम टू का यूज करेंगे, टू इन्फिनेटिव बनाना है तो टू बी। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है राइट की, रिटर्न। फिर जो ऑब्जेक्ट बच गया इन इंक। तो इस तरह बनेगा इसका पैसिव वॉइस। तो ये टिपिकल सेंटेंसेस आप देखने जा रहे हो, ये करके देखोगे, ये करके दिखाइए इस तरह के सेंटेंसेस, फिर आप समझ पाओगे। ये आते हैं एग्जाम में। हाँ जी, ये करिए आप अच्छे से, और ये वीडियो शेयर कर दो, सभी कर पाएंगे। हाँ, उन्हें भी पता चले कि आप किस तरह की वॉइस पढ़ रहे हो। आप कहेंगे वॉइस पढ़ रहे हो, अरे वॉइस तो बहुत इजी होते हैं। इजी नहीं, यहाँ पता चलेगा क्या होते हैं। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट, वर्ब्स फॉलोड बाय एडजेक्टिव। अब वर्ब के फौरन बाद एडजेक्टिव आ जाए तब पैसिव वॉइस कैसे करना है? ऑब्जेक्ट हो ही ना, तब कैसे करना है? यानी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद वर्ब मिल जाए और फिर आपको एडजेक्टिव हो। अब कई तो एडजेक्टिव से बना देंगे पैसिव वॉइस, वो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। देखिए स्ट्रक्चर में, देखिए एक्टिव वॉइस आपको किस तरह मिलेगा। पहले सब्जेक्ट आएगा, यहाँ सब्जेक्ट देखिए सर, आप एक साथ साथ देख ही लीजिए। हाँ, वर्ब फॉलोड वाले कैसे करने हैं आपने? पहले सब्जेक्ट मिलेगा एक्टिव वॉइस में, यहाँ देखिए रोज सब्जेक्ट है, फिर वर्ब फर्स्ट, या ज़्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होता है, मैंने जितने भी देखे हैं ये। हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस होगा। और टेंस भी हो सकता है, यहाँ मैंने एक ही टेंस का दिया है वेरवा। हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है मान लो। फिर एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए, एडजेक्टिव होता ही क्या है। जो, हाँ, एडवर्ब हो या एडजेक्टिव हो, जो वर्ब की प्रेज करें। एडवर्ब ही होगा, एडजेक्टिव नहीं, एडवर्ब ही कहो आप। ठीक है, एडवर्ब होगा यहाँ, एडवर्ब वर्ड होगा। वैसे आप एडजेक्टिव कह रहे हैं उसको। तो यहाँ देखिए रोज वर्ब सब्जेक्ट है और स्मेल वर्ब है, और स्वीट क्या, एडजेक्टिव या एडवर्ब कह लो। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेंगे भाई? सब्जेक्ट का सब्जेक्ट ही रहना, हमने ये नहीं कि ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कैसे चेंज करोगी। फिर हमने जो है इसमें देखिए, आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की, तो वहाँ इज एम आर का यूज हो जाएगा। हाँ, सारी वीडियो देखते रहें। अब इसके बाद शॉर्ट ट्रिक की वीडियो आएगी। आप भूल जाते हो कि कौन सा टेंस में चेंज करना है, तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक की है, वो इसके बाद वीडियो आएगी, तो उससे आप सीख जाओगे। जैसे अब इसमें आप भूल गए कि V1 आ गया तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब चेंज करें, तो इज एम आर का यूज होता है।
हाँ, उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन नहीं, इसमें ऐसा नहीं होगा। यदि एडजेक्टिव से है तो पहले एडजेक्टिव आएगा, इस एमआर के बाद एडजेक्टिव यूज होगा, फिर व्हेन का यूज होगा, इसमें व्हेन भी यूज होगा, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये इस तरह पैसिव वॉइस बनेगा, देख भी सकते हो आप यहाँ। हाँ, तो पहले आपने सब्जेक्ट क्या है भाई, एक्टिव वॉइस में रोज, तो रोज का रोज लिख लिया। फिर उसके बाद इस एमआर में से रोज के साथ तो इज यूज होना है, फिर आपने इज लिख लेना है। ठीक है, यहाँ इज लिख लिया। उसके बाद जो है एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव जो आपको एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, क्या दे रखा है भाई, स्वीट, तो ये स्वीट लिख लीजिए। उसके बाद आपको स्ट्रक्चर में देखिए एडजेक्टिव के बाद क्या है भाई, हाँ जी, वैन का यूज है, तो वैन लिख लीजिए। फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म, तो इसमें वर्ब थी स्मेल, स्मेल्स था यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट था, तो स्मेल की थर्ड हो जाएगी स्मेल्ट। समझ गए होगे। तो इस तरह से ये पैसिव वॉइसेस का चेंज करना है। रोज स्मेल स्वीट, रोज इज स्वीट व्हेन स्मेल्ट। तो ये एग्जाम में बहुत देखा गया आते हुए। हाँ, कंपटीशन के एग्जाम में, चाहे एचटेट का दो, चाहे आप सी टेट, चाहे आप एचएसएससी, चाहे एसएससी, या फिर +2 के एग्जाम में भी बहुत आया ये। हाँ जी, उसके बाद देखिए इट इज टाइम, इट इज टाइम वाले सेंटेंसेस, इट इज टाइम, हाँ इट इज गुड भी हो सकता है, इट इज टाइम भी हो सकता है, यानी इट इज के बाद या तो टाइम वर्ड मिलेगा या गुड या नेसेसरी। तो इन सब का स्ट्रक्चर एक ही तरह से आपने इसके पैसिव वॉइस बनाने। देखिए एक्टिव वॉइस में आपको किस तरह मिलेगा, इट इज मिलेगा, फिर या तो टाइम आएगा या गुड या नेसेसरी, इन तीनों में से एक वर्ड यूज होगा। फिर टू मिलेगा आपको, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, फिर ऑब्जेक्ट मिलेगा, और फिर फुल स्टॉप। पैसिव वॉइस में क्या करना है आपने, इट इज टाइम है तो इट इज टाइम लिख दो, इट इज गुड है तो इट इज गुड लिख दो, इट इज नेसेसरी एक्टिव वॉइस में तो इट इज नेसेसरी लिख दो। फिर आपने क्या करना है, टू नहीं लगाना, फोर लगानी है प्रेपोजिशन, और फिर जो ऑब्जेक्ट दे रखा होगा, इसमें ऑब्जेक्ट जरूर मिलेगा। हाँ, फोर के बाद ऑब्जेक्ट दे रखा होगा, वही ऑब्जेक्ट लगाएं, और फिर टू लगाएं, फिर बी। हाँ, टू के बाद बी, फिर जो टू के बाद V1 लिखी होगी, उस V1 का आपने एक्टिव वॉइस में V1 होगी, उसकी थर्ड फॉर्म लगा देनी है आपने। ठीक है जी, और फिर क्या करोगे जी, आप फुल स्टॉप लगा दोगे। देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर। हाँ जी, इट इज टाइम, या इट इज गुड, या इट इज नेसेसरी, फॉर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर टू, फिर बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर फुल स्टॉप। तो आपको मे भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम। इट इज टाइम टू टेक टी, इट इज टाइम टू टेक टी। तो इस तरह के सेंटेंस में मैंने आपको बताया, इट इज टाइम है तो इट इज टाइम ही लिखेंगे, फिर अपनी तरफ से क्या लगाना है, स्ट्रक्चर को देख लो भाई। इट इज टाइम के बाद क्या लगाना है आपने, हाँ जी देखिए क्या लगाना है भाई, फोर, तो फोर लिख लीजिए यहाँ। उसके बाद क्या करोगे जी, ऑब्जेक्ट तो टी लिख लीजिए। उसके बाद क्या, इट इज टाइम फॉर, हाँ देख रहे हो यहाँ आप, इट इज टाइम लिख लिया। उसके बाद आपने क्या लगाना है जी, फोर लगाना है, तो फोर लिख लीजिए। फिर टू लगा, ऑब्जेक्ट लगाना है तो ऑब्जेक्ट टी लिखिए, फिर टू का यूज होगा, फिर बी आएगा, अभी अभी आपने स्ट्रक्चर पढ़ा। और फिर टेक फर्स्ट है, इसकी थर्ड क्या होगी, टेकन हो जाएगी। इट इज टाइम फॉर टी टू बी टेकन। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, गुड वाला भी। इट इज गुड टू हेल्प द पुअर, तो इट इज गुड का इट इज गुड लिखना है, फिर हमने अपनी तरफ से फोर लगाना है। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है भाई, हेल्प वर्ब है, द पुअर ऑब्जेक्ट है, तो द पुअर ऑब्जेक्ट लिखी। ऑब्जेक्ट के बाद हमने टू लगाना है, फिर बी लगाना है, याद कर लीजिए। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, हेल्प की थर्ड हेल्पर, लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो पहले इट इज गुड है या इट इज टाइम है वो लिख लीजिए, फिर फोर लगाना है, और फिर ऑब्जेक्ट। तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आप एक्टिव वॉइस में देखोगे, वर्ब हेल्प है और ऑब्जेक्ट आपका द पुअर है, तो द पुअर, फिर टू लिखना है, हेल्प से पहले टू का है ना यूज, तो टू, फिर बी लगाना है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बी अपनी तरफ से, हाँ जी थर्ड फॉर्म। तो इस तरह ही जो है पैसिव वॉइस करना है। ये एक तरह से इन्फिनेटिव सेंटेंस है। हाँ, तो इनको इस तरह से किया जाता है, ये इन्फिनेटिव सेंटेंस में आते हैं। नेक्स्ट देखिए जी, वेयर बाय इज नॉट यूज्ड। हाँ, वो सेंटेंस जहां बाय यूज नहीं होता। वैसे तो मैंने इसकी एक्सरसाइज आपको बहुत सारी करवा दी है, हाँ इसमें भी बहुत सारी आपको एक्सरसाइज और दूंगा, बाय जहां यूज नहीं होगा। तो फिर भी इसके एक देख लीजिए, ध्यान से रह ना निकल जाए आपकी। तो हिज बिहेवियर अनॉयड मी,
यहां देखिए वर्ब है अनॉयड, अनॉयड वर्ब के बाद क्या प्रेपोजिशन बताई गई थी, बाय नहीं लगेगी, कौन सी प्रेपोजिशन लगेगी, कमेंट करके बताएं। हाँ आपको बताई हुई है सारी मैंने, देखिए। हाँ स्ट्रक्चर वही रहेगा इसमें, बस आपने बाय नहीं लगाना। हाँ टेंस पहचानिए, टेंस कौन सा है। हाँ शॉर्ट ट्रिक आएगी यदि आप भूल जाते हो कि कौन सा किस में चेंज करना है। यहाँ टेंस पहचानना है पहले, तो हमने वर्ब पहचाननी है। हिज योर बिहेवियर ये तो सब्जेक्ट है, अनॉयड क्या है, ये वर्ब है, और मी ऑब्जेक्ट है। वर्ब कौन सी अनॉयड, ये सेकंड वर्ब है। हाँ थर्ड वर्ब होती तो उसके साथ जो है हेल्पिंग वर्ब होती, तो ये अकेला है सेकंड वर्ब। एक ही टेंस में लगती है, आपको कई बार बताया। कौन सा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम किस में चेंज करेंगे जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है, वाज या वर। अब वाज या वर्ब यूज करें उससे पहले हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं पैसिव वॉइस में। मी आपका ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बना लीजिए, क्या बनेगा भाई, आई। तो पहले आई लिखिए, फिर उसके बाद वाज लगाइए, आई के साथ वाज का यूज होगा, वर्ब का नहीं। हाँ अभी बताया आपको क्यों लगाना है वाज। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म अनॉयड, ये थर्ड भी यही होगी अनॉयड, सेकंड भी अनॉयड होती है। फिर उसके बाद आपने एट लगाना है, बाय नहीं, बस ये मेन बात बतानी है मैंने यहाँ। अनॉयड के बाद आपने बाय लिख दिया और यूर बिहेवियर लिख दिया तो गलत हो जाएगा। अनॉयड एट आएगी प्रेपोजिशन, यूर बिहेवियर फिर फुल स्टॉप, इस तरह करना ही। हाँ ये जो वर्ब आपको मैं दे रहा हूँ ये नोट कर लेना, या स्क्रीनशॉट ले लें और नोट कर लें इनको। ये वर्ब आपको याद होनी चाहिए, यदि ये आपको मिल जाती हैं तो बाय का यूज नहीं करना। कौन कौन सी वर्ब है पहले भी मैंने बताई है पास्ट इंडेफिनिट की, अब दोबारा से फिर अच्छे से बता रहा हूँ। अलार्म के बाद एट लगेगी, हाँ अलार्म के बाद एट प्रेपोजिशन, अनॉयड के बाद एट, कंटेन के बाद इन, और डिस्कस्टेड के बाद विद, और डिसप्लेस्ड के बाद विद। हाँ व्यक्ति के साथ पर्सन के साथ है तो विद, और बिहेवियर के हैत के बारे में है तो डिस्प्ले फिर एट आएगा। उसके बाद है लाइन वर्ब हो लाइन तो विद आएगी, मैरिड हो तो विद आएगी। नेक्स्ट देखिए सेटिस्फाइड हो तो विद आएगा, प्लेस्ड पर्सन के साथ बात है तो विद का यूज होगा, बिहेवियर के साथ है तो प्लेस्ड एट आएगा, सरप्राइज्ड के साथ एट आएगा, अमेज्ड वर्ब एक और नोट कर लीजिए इसके साथ एट, एस्टोनिश्ड इसके साथ भी एट, अमेजमेंट होता है हैरान होना। हाँ जी मैरिड टू भी आता है, विद भी आता है, मैरिड टू विवाह करना टू यूज होगा। हाँ मेड ऑफ, मेक आ जाए, मेक वर्ब मेड उसके साथ ऑफ आता है, नो नॉन टू आएगी। तो ये नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से लर्न कर लें, भूले ना। हाँ जी अब इन्फिनेटिव्स देखिए, इन्फिनेटिव्स की बात कर रही थी। इन्फिनेटिव क्या होते हैं, जो एक वर्ब आ जाती है उसके बाद टू आ जाए और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो वो इन्फिनेटिव्स होते हैं। ऊपर जो हमने स्टार्टिंग में सेंटेंस किया था वो इन्फिनेटिव ही था, तो उसका ही ये एग्जाम्पल है अब। हाँ जी इन्फिनेटिव सेंटेंस हैं, देखिए किस तरह से करेंगे। इसमें पहले आपको मिलेगा सब्जेक्ट इन्फिनेटिव सेंटेंस में, फिर आपको हाँ ज़्यादातर तो इज़म आर ही मिलता है, यही वर्ब मिलती है, लेकिन वर्ब कोई भी हो सकती है, इज़म आर जरूरी नहीं है। फिर उसके बाद आपको टू मिलेगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी और फिर ऑब्जेक्ट, क्योंकि इन्फिनेटिव में तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है। यहाँ वर्ब आपको हो सकता है कोई और मिल जाए इज़म आर की जगह, ये तो मैंने वैसे लिख दिया आपके समझने के लिए। हाँ तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होगा तो पहले ऑब्जेक्ट चेंज करके लिख लेंगे, फिर इज़म आर का यूज़ करेंगे। हाँ फिर इसमें टू होगा तो टू लगा देंगे, फिर बी लगाएंगे, वहाँ भी ऐसे ही था। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जो फर्स्ट दे रखी होगी इसकी थर्ड कर देंगे, और फिर बाय, इसमें सब्जेक्ट तो होगा ही, वो बाय लगा के सब्जेक्ट कर देंगे। बस थोड़ा ये ध्यान में रखना है, टू बी लगाना है, टू बी इसमें। हाँ देखिए एक एग्जाम्पल जो इम्पेरेटिव आ रहे हैं किस तरह से आए हुए हैं। देखिए इसमें पहले सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट इसमें भाई एक्टिव वॉइस में आई है, फिर इस एम आर का यूज़ है तो आई के साथ एम का यूज़ है भाई, फिर टू का यूज़ कह रहा था तो टू आ रहा है भाई, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहा है आपको तो डू वर्ब है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट क्या है भाई, इट है। तो ये स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट लिखना है हमने। पैसिव वॉइस में देखिए ऑब्जेक्ट पहचानिए क्या है भाई, डू वर्ब है तो इट ऑब्जेक्ट हुआ, तो पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे इट,
फिर उसके बाद इट के साथ एम तो लग नहीं सकता, अब इज का यूज़ करेंगे, तो इस एम आर में से एक यूज़ करना है स्ट्रक्चर में से, तो इज लगाइए। फिर उसके बाद टू बी लगाना है हमने, तो टू बी लिख लीजिए। हाँ, जो स्ट्रक्चर में है, ये चाहे लिख के कर लो, स्ट्रक्चर याद कर लो। टू बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो डू की थर्ड क्या होती है, वही डन होती है, तो थर्ड, ये डू फर्स्ट थी, इसकी डन थर्ड कर दी। फिर उसके बाद आपने क्या करना है जी, बाय लगाना है, तो बाय लगा लीजिए। उसके बाद सब्जेक्ट क्या अभी आपका आई, तो आई किस में चेंज होगा, मी में। हाँ, तो ये इस तरह से करने थे आपने इसका पैसिव वॉइस। हाँ, आई एम टू डू इट, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, इट इज टू बी डन बाय मी। नेक्स्ट देखिए, यूज ऑफ लेट इन सेंटेंस डिफरेंट मीनिंग। जब लेट वर्ब है एक, और लेट का मीनिंग अलग अलग चेंज में होता है। एक तो आपने इंपेरेटिव में किया है, इंपेरेटिव में हम लेट लगा के करते हैं, वो तो स्ट्रक्चर में होता है। लेकिन जब वर्ब लेट आ जाए, यानी लेट से स्टार्ट हो सेंटेंस, फिर कैसे किया जाता है वो भी आप देख लीजिए। लेट मी प्ले है यहाँ, तो इसमें देखिए मी लेट वर्ब है अब, और वर्ब के जो बाद होगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट मी है, और मी का सब्जेक्ट बना लो भाई, क्या बनेगा भाई, आई, तो आई लिख लो। उसके बाद ये लेट परमिशन है, इसका मतलब लेट मी प्ले, मुझे खेलने की आज्ञा दें, तो आज्ञा के लिए हम भी वो दे या ना दे पॉसिबिलिटी है, इसके लिए हम मे मॉडल का यूज़ करेंगे। आई मे बी, ये तो इस तरह ही सही कर लो, ये एग्जाम में आगे ना तो देख लेना, जो कह रहे थे हमें वो ऐसे आते हैं, आप पता चलेगा उनको। आई में फिर बी लगेगा जी, फिर मॉडल के साथ बी लगता है वो आपको पता है। फिर वर्ब आपने अपनी तरफ से लिखनी है, लेट नहीं लिख सकते, यहाँ अलाउड वर्ब लिखनी पड़ेगी। आई मे बी अलाउड, फिर ये प्ले भी वर्ब है, तो फिर टू प्ले लिखना है, ये टू इन्फिनिटी बनाना है। आई मे बी अलाउड टू प्ले, ये कर लें, एग्जाम में आ सकता है, लेट मी प्ले, आई मे बी अलाउड टू प्ले, इसका पैसिव वॉइस ये होगा। नेक्स्ट देखिए, लेट हिम डू दिस वर्क। इस तरह के सेंटेंस में यदि लेट है तो इसमें हिम ऑब्जेक्ट है और डू वर्ब है, और दिस वर्क ये भी ऑब्जेक्ट है, डू के बाद है ना, तो ये लेट वर्ब नहीं है, यहाँ लेट वर्ब नहीं है, वहां लेट वर्ब है, यहाँ लेट वर्ब नहीं है। लेट क्यों नहीं है, लेट हिम डू, डू वर्ब आ गई, तो इसलिए हाँ, या डू वर्ब है तो डू के बाद वाला ऑब्जेक्ट उठाना है आपने, तो दिस वर्क ऑब्जेक्ट अब आपका, तो लेट लगा लीजिए पहले, फिर दिस वर्क लिखिए, फिर तो वही मेथड बन जाएगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, तो लेट लिख लीजिए। फिर आप ऑब्जेक्ट दिस वर्क लगाओगे, हिम नहीं, लेट दिस वर्क, हिम तो लिखा भी नहीं जाएगा, वो सब्जेक्टिव नहीं बनेगा, इसका ऑब्जेक्ट बन सकता है हिम। हाँ, लेट दिस वर्क, फिर बी लगाया हमने, फिर डू की थर्ड फॉर्म डन, और फिर बाय, फिर हिम आ जाएगा। ये इस तरह की सेंटेंस आई, तो आपने इसके पैसिव वॉइस ये चेंज करने हैं, लेट दिस वर्क बी डन बाय हिम। और देखिए लेटस वाला, लेट वाला, लेटस ऑर्गेनाइज ए पार्टी। हाँ, इसको कैसे करोगे भाई, पहले ऑर्गेनाइज वर्ब है इसमें, लेट वर्ब नहीं, अब तो ऑर्गेनाइज वर्ब है, तो ए पार्टी ऑब्जेक्ट है, पहले ए पार्टी लिख लीजिए। ये एक तरह से आपको सजेशन वाला है, कल आपको एग्जांपल करवाया था, इंपेरेटिव लगाओ एक तरह से, तो वर्ब भी लगाओ, लेट भी, तो इसमें ए पार्टी पहले लिख लो, फिर शुड लगाओ, और फिर बी, शुड बी करवाया था आपको ये। हाँ, ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ए पार्टी शुड बी, फिर ऑर्गेनाइज वर्ब है तो थर्ड हो जाएगी ऑर्गेनाइज्ड। अब लेटस लिखने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ, नेक्स्ट देखिए एक और, लेट से, लेट अस हेल्प द पुअर, तो इसमें क्या करेंगे भाई, वही वही सजेशन वाला ही है इसमें भी, तो द पुअर पहले लिखेंगे, ऑब्जेक्ट पहले लिख लेंगे द पुअर, फिर शुड लगाएंगे अपनी तरफ से, फिर बी, द पुअर शुड बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प की थर्ड क्या होगी भाई, हेल्पर्ड। तो ये थे लेट वाले, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको नोट कर लें, और ये एग्जाम में आ सकते हैं आपके। हाँ जी, ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट, नोट कर लीजिए इनको। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए। हाँ, ये कुछ सेंटेंसेस और रह गए, मिसलेनियस सेंटेंसेस जो रह गए हैं, कुछ हो सकता है आ जाए एग्जाम में, तो वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। बाकी और भी सेंटेंस हो तो आप कमेंट में करके बताइए, उसका पैसिव वॉइस बताया जाएगा, इसका पैसिव वॉइस होगा या नहीं। तो हाँ जी, इस तरह के सेंटेंस, आई होप टू विन, इसमें देखिए होप वर्ब है तो ऑब्जेक्ट तो है नहीं भाई, क्योंकि टू विन, ये टू विन यानी ये तो इन्फिनिटिव्स हो गया। अब विन के बाद ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ऑब्जेक्ट है नहीं, तो इट से लगाएंगे फिर,
इट लगा के बनाएंगे इस तरह का सेंटेंस। इट लगाएंगे, होप वर्ब है, फर्स्ट वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो पैसिव वॉइस बनाना हो तो हम किसका यूज करते हैं भाई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब का। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एमआर लगता है तो इट के साथ इज आएगा। फिर होप की थर्ड क्या होगी भाई, होप्ड। फिर दैट अपनी तरफ से लिखेंगे, फिर आई विल विन आएगा। इस तरह की सेंटेंस ये बनेंगे, याद कर लो। इट इज होप्ड दैट आई विल विन। नेक्स्ट है मे शी लिव लॉन्ग। तो इस तरह के पैसिव वॉइस कोई नहीं करवाएगा, इस तरह के ये एग्जाम में आते हैं भाई। तो इसमें भी वही है भाई, मे शी लिव लॉन्ग इस तरह का क्या बनेगा भी, एक तरह से ये एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस है और इसमें विश की जा रही है, प्रेयर की जा रही है कि भगवान तुम्हारी आयु लंबी करे। तो इट इज से करो ये, इट इज और प्रेयर की जा रही है तो प्रेयर्ड ही वर्ब यूज कर दो, इट इज प्रेयर्ड। फिर दैट लगा दीजिए, फिर आप वही लिख दीजिए शी मे लिव लॉन्ग, वही सेंटेंस शी, बस अब मे बाद में हो जाएगा। एक्सक्लेमेशन में जहाँ विश की जाती है वहाँ मे का यूज सब्जेक्ट से पहले होता है। लेकिन अब आप इस तरह से लिखोगे पैसिव वॉइस तो इसका बनेगा इट इज प्रेयर्ड दैट शी मे लिव लॉन्ग। हाँ, स्क्रीनशॉट लेकर लर्न कर लीजिए, चाहे कैसे भी इसको समझिए। हाँ, अब देखिए जी, जो आपको आज करवाए हैं टिपिकल सेंटेंस कुछ और दे रहा हूँ, इनके आंसर भी मैं आपको जरूर दूंगा कमेंट में। आप वीडियो जरूर देखते रहें, एक और वीडियो आएगी उसको देखना मत भूलें और वो अपने सभी फ्रेंड को शेयर करें। हाँ, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो ये तो हमारा फर्ज बनता है कि आप उनको करो। तो आप प्लीज एक्सरसाइज ऑफ वॉस टिपिकल सेंटेंसेस, प्लीज रिप्लाई इन कमेंट। इनके आंसर आप कमेंट में जरूर दोगे और कमेंट में दोगे तो आपके एग्जाम में सारे ठीक जाएंगे। चाहे यहाँ गलत भी हो जाए डरे मत, प्रैक्टिस होएगी, प्रैक्टिस के बिना नहीं आते भाई, प्रैक्टिस करो। तो आज आपने सभी के सभी को इनके आंसर देने हैं। हाँ जी, एक्सरसाइज ऑफ वॉइस, फर्स्ट सेंटेंस है दिस पॉट कंटेन्स मिल्क, नेक्स्ट है आई नो हिम, थर्ड आई डोंट नो हर, फोर्थ है दिस न्यूज अलार्म डस, फिफ्थ है 7 days मेक ए वीक, और सिक्स्थ है हिज बिहेवियर अनॉयड हिम। हाँ जी, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए आगे 7, हर परफॉर्मेंस सेटिस्फाइड मी, नेक्स्ट है जी इट इज टाइम टू चेंज द वॉइस, नेक्स्ट है जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सारे के सारे आगे। इट इज टाइम टू चेंज द वॉइस, नेक्स्ट है जी इट इज टाइम टू सब्सक्राइब द चैनल। देखिए सब्सक्राइब करने का टाइम आ गया भाई चैनल को, इट इज टाइम टू सब्सक्राइब द चैनल, कर लो भाई सब्सक्राइब, वो इतनी बढ़िया नॉलेज कहीं नहीं मिलेगी, शेयर भी कर दो वीडियो को। इट इज टाइम टू से प्रेयर्स, नेक्स्ट है जी लेट अस डू आवर होमवर्क, नेक्स्ट है जी कुनैन स्मेल स्वीट। हाँ, ये थोड़ा बेटा ठीक कर लेना, कुनैन टेस्ट बीटर कर लेना, यहाँ कुनैन टेस्ट बीटर, स्मेल स्वीट नहीं होती इसकी, कुनैन की क्या होती है, टेस्ट बीटर कर लेना। हाँ, टेस्ट बीटर कर लेना, यहाँ पर लिख देता हूं कहो तो। हाँ जी, लिख लेना बेटा टेस्ट बीटर, स्वीट की जगह बीटर। हाँ जी, नेक्स्ट है हनी टेस्ट स्वीट, नेक्स्ट है फ्लावर स्मेल नाइस, नेक्स्ट है इट इज नेसेसरी टू सेव सम मनी, और लास्ट वन है देर इज नो वाटर टू ड्रिंक। तो सारे के सारे सेंटेंस हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए इनको। हाँ, ये आप 16 सेंटेंस हैं, इनके आंसर जो है 16 के 16 के आंसर आपने देने हैं। कमेंट में नहीं दोगे तो आपके गलत हो जाएंगे एग्जाम में, ये देख लेना फिर आप। हाँ, आज हम करेंगे आगे आंसर्स चेंज ऑफ वॉइस, इंपैरेटिव सेंटेंस जो कल आपको दिए थे, इंपैरेटिव सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस है पोस्ट दिस लेटर एट वंस, तो इसमें वर्ब है भाई पोस्ट, तो ये करवाया भी था, लेट दिस लेटर आएगा, लेट का यूज के बना लीजिए इसको, ऑब्जेक्ट दिस लेटर है तो लेट दिस लेटर, फिर बी फॉर्म पोस्ट की थर्ड क्या होगी, पोस्टेड, एट वंस आ जाएगा, फिर राइट होगा। नेक्स्ट देखिए प्लीज हेल्प मी इन माई आवर ऑफ नीड, तो ये प्लीज से है तो आप समझ रहे हो कि इसमें हम जो है रिक्वेस्ट की जा रही है, तो यू आर रिक्वेस्टेड से बना लीजिए इसको, यू आर रिक्वेस्टेड, प्लीज वगैरह वर्ड कट जाते हैं, फिर हम 2v1 का यूज करते हैं, फिर बाकी ऑब्जेक्ट आ जाता है। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी इन माई आवर ऑफ नीड, नेक्स्ट है लोअर दी बोट्स, तो इसमें फिर लेट लगा लीजिए, फिर ऑब्जेक्ट क्या आपका यूज होगा, द बोट्स, फिर बी आएगा, फिर लोअर की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लॉयर्ड, लेट द बोट्स बी लॉयर्ड,
नेक्स्ट है सेंड हिम टू स्कूल, तो इसमें पहले लेट लगाइए, फिर ऑब्जेक्ट आपका हिम है, हिम का हिम यूज हो जाएगा, फिर बी लगाएं, लेट हिम बी सेंट टू स्कूल, लेट हिम बी सेंट टू स्कूल। नेक्स्ट है टेल हिम टू लीव द रूम। देखिए इसमें वही हिम ऑब्जेक्ट है, वही आपका, तो पहले लेट का यूज करेंगे, फिर हिम लगाएंगे। हाँ, ही नहीं लिखेंगे, हिम लिखा जाएगा लेट के साथ। ऊपर वाले में भी यही किया हमने, लेट हिम, कहीं लेट ही लिख दो, गलत हो जाएगा, हिम का ऑब्जेक्ट कहीं से ही ना बना दें। लेट हिम, फिर बी का यूज होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी टेल की टोल्ड, फिर टू का यूज होगा, और फिर लीव द रूम। ये बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। कैरी आउट माई ऑर्डर्स, देखिए ये भी लेट से बना लीजिए, लेट लिखिए, फिर ऑब्जेक्ट क्या है भाई, माई ऑर्डर्स, तो माई ऑर्डर्स लिख लीजिए, फिर बी, और कैरी की थर्ड फॉर्म क्या होगी, कैरीड, और आउट भी साथ में आएगा, लेट माई ऑर्डर बी कैरीड आउट। हाँ, ये इस तरह भी बनाया जा सकता है, यू आर ऑर्डर टू कैरी आउट माई ऑर्डर्स, इस तरह आंसर हो सकता है इसका। हाँ, दो दो हो सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए काइंडली, यहाँ काइंडली से क्लियर है, अभी रिक्वेस्ट की जा रही है, प्लीज हो, काइंडली हो, तो हम इसको रिक्वेस्टेड से बनाएंगे, तो यू आर रिक्वेस्टेड लिखेंगे, फिर टू लगाएंगे, काइंडली वर्ड कट जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी डू दिस मच फॉर मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू दिस मच फॉर मी। नेक्स्ट है डू नॉट स्ट्रैप दी काउ, इनके दोनों आंसर लिखे हैं मैंने। डू नॉट जो है मनाही के लिए कर रहा है, तो मनाही के लिए आप यहाँ फॉरबिडन का यूज करते हो, फॉरबिड का, तो यू आर फॉरबिडन लिखिए थर्ड फॉर्म इसकी, यू आर फॉरबिडन, फिर डू नॉट कट जाएगा यदि फॉरबिडन से बनाते हो, तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी स्ट्रैव, फिर द काउ, यू आर फॉरबिडन टू स्ट्रैव द काउ। नेक्स्ट है जी लेट, यदि लेट से बनाना चाहते हो तो कैसे बनाएंगे भी, लेट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है अभी, स्ट्रैप तो वर्ब है, तो दा काओ ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट दा काओ आएगा, लेट दी काओ, फिर नेगेटिव आपको नोट तो रखना पड़ेगा, यदि फॉरबिडन नहीं लगाते तो नोट आएगा, फॉरबिडन का मतलब मनाही करना होता है, उसमें नोट आ जाता है, इसमें तो लेटर से बना रहे हो तो फिर नोट लगाओगे, लेट दी काओ नोट, फिर बी लगाओगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्ट्रैप की थर्ड होती है स्ट्रैप्ड। नेक्स्ट देखिए डोंट हेट द पुअर, पहले लाएंगे फिर द पुअर, लेट द पुअर, हाँ, नॉट बी हेटेड, तो ये लेट से भी करवा दिया, और यदि डू नॉट मनाही वाला है तो फॉरबिडन से भी कर सकते हैं, यू आर फॉरबिडन, फिर टू लगा दीजिए, फिर हेट द पुअर, डू नॉट कट जाएगा फिर। नेक्स्ट देखिए लेट मी ट्राई दिस क्वेश्चन, तो इसमें देखिए ट्राई वर्ब है, तो लेट का लेट से ही बना लो, लेट दिस क्वेश्चन ट्राई वर्ब है, तो दिस क्वेश्चन ऑब्जेक्ट हुआ, लेट दिस क्वेश्चन, फिर बी लगाइए, फिर ट्राइड, फिर बाय मी आ जाएगा, ये मी लेट मी के साथ ऑब्जेक्ट में यही ऐसे लिखा जाता है, आपने ऊपर भी देखा है, तो इसका ऑब्जेक्ट भी मी बनेगा, कहीं मी का आई ना कर देना, वो तो सब्जेक्ट होता है। लेट दिस क्वेश्चन बी ट्राइड बाय मी। नेक्स्ट है जी डोंट लाफ एट अदर्स, इसके भी दो आंसर होंगे, यू आर फॉरबिडन टू लाफ एट अदर्स, हाँ जी, यदि लेट से बनाओगे तो लेट अदर्स आएगा, एट अदर नहीं, लेट अदर्स, फिर नोट लगाएंगे नेगेटिव में, तो नोट लगाना पड़ेगा, फिर बी लगाएंगे हम, हाँ, फिर थर्ड फॉर्म लाफ्ड, और प्रेपोजिशन जो बची है एट वो लिख दीजिए। नेक्स्ट है डोंट डिस्टर्ब मी, तो भाई इसमें मनाही कर रहा है सीधम सीधी, तो यू आर फॉरबिडन लिख दो, यू आर फॉरबिडन टू डिस्टर्ब मी। नेक्स्ट देखिए डू नॉट मेक सच ए मिस्टेक अगेन, तो ये भी मना कर रहा है, यू आर फॉरबिडन लिख दीजिए, फिर डू नॉट कट जाएगा, टू मेक सच ए मिस्टेक अगेन सारा आ जाएगा, यू आर फॉरबिडन टू मेक सच ए मिस्टेक अगेन। नेक्स्ट देखिए ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ये तो कल भी करवाया था आपको एक्सरसाइज में, लेट द ट्रुथ बी ऑलवेज स्पोकन, ये लेट से बनाएंगे, वर्ब स्पीक है, लेट फिर ऑब्जेक्ट आपका द ट्रुथ है, फिर हम बी लगाते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, और फिर ऑलवेज वगैरह वर्ड लग जाते हैं, फिर थर्ड फॉर्म आती है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। हाँ जी, नेक्स्ट है जी लेट मी प्ले द मैच, पहले लेट लिख लीजिए, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है द मैच, फिर बी लगा जी, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले क्या है अभी, थर्ड प्लेड हो जाएगी, और फिर बाय मी लिख देंगे, लेट मी है तो इसका बाय मी ही रहता है, पहले भी आप कर चुके हो। तो ये सेंटेंस आपको समझ आ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से चेक कर लें इनको। हाँ जी, ले लीजिए भाई। हाँ, ये सारे के सारे आंसर हैं इनके, हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब नोट कर लें, ये 5 आ गए आपके, हाँ जी, और ये 6th वीक ले लें जी, हाँ जी, और ये 7 से लेके आप, हाँ जी, 10 तक ले लें, हाँ जी, और 11 से लेकर आप 15 तक कर लें।
ले लीजिए जी स्क्रीनशॉट। ठीक है जी। तो ये आपके सारे के सारे हो गए। हाँ, रिटन बाय मुकेश मेहता आनंद अकेडमी, और ये कॉन्टैक्ट नंबर है, यदि कोई डाउट हो तो इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। हाँ जी। तो प्लीज़ आपसे फिर एक और रिक्वेस्ट है जी, प्लीज़ जो है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड को भी ये वीडियो शेयर कर। आपसे फिर कह रहा हूँ मैं, हाँ, और कमेंट देना मत भूलें, इनके आंसर बहुत ज़रूरी हैं। यदि आंसर नहीं करोगे